everyone. This is Rashi Razdan from AlgoG. So if my voice is audible, you can just type yes in the chat box so that we can continue. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दीजिए, yes लिख दीजिए चैट बॉक्स में. हम आगे बढ़ते हैं फिर. ओके, थैंक यू सो मच. तो आज का जो हमारा वेबिनार है उसमें हम बात कर रहे हैं टूल कंपैरिजन फॉर एल्गो विद फायर्स. तो एक मिनट. हमारा जो ये हमारी वेबिनार की सीरीज है जिसमें हम पहले 2 वेबिनार्स कर चुके हैं. सबसे पहले हमने बात की थी सिस्टम ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में कि सिस्टम ट्रेडिंग है क्या और वो हमें किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है. उसके बाद हमने बात करी थी लास्ट वेबिनार में फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में. और अब हमारा 3rd वेबिनार है टूल कंपैरिजन फॉर एल्गो ट्रेडिंग. और उसके बारे में बात करने से पहले एक बार हम रिकैप ले लेंगे. हमने हमारे लास्ट वेबिनार में क्या देखा था. तो अगर आपको लास्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखनी है तो आप ये फायर्स का यूट्यूब चैनल है, आप इस पे वीडियोस टैब में जाकर इधर आप देख सकते हैं फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग बाय फायर्स. ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग दी हुई है लास्ट वेबिनार की, तो आप ये रेफर कर सकते हैं. हमने लास्ट वेबिनार में बात की थी ट्रेड प्लान के बारे में. ट्रेड प्लान क्या होता है? ट्रेड प्लान में आपके जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं आप वो डिफाइन करते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ट्रेड प्लान का, आप देख सकते हैं. ये मैंने ट्रेड प्लान बनाया है, एक एग्जांपल है जस्ट. तो इसमें आप देखिए ट्रेडिंग स्टाइल से लेके ट्रेडिंग टाइम से लेके एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, रिस्क कैपेसिटी, ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन तक यहाँ पे मेरे सारे रूल्स मेंशन है. यहाँ पे सारे रूल्स मेंशन है. और इसी तरीके से अगर आप भी सिस्टम से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही एक ट्रेड प्लान बना सकते हैं अपने लिए, जिसमें आप अपने सारे रूल्स जो हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास एक सिस्टमैटिक मेथड आ जाएगा जिससे आप ट्रेड कर पाएंगे. आपको गैम्बल नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपके पास अनसर्टेनिटी में भी आप उस पर स्टिक करेंगे तो आप वो अनसर्टेनिटीज में भी बच सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है वेल रिसर्च सेट ऑफ रूल्स. तो ये जो आपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं ये वेल रिसर्च है. आपने ये ऐसे ही नहीं लिखे ना, आपने रिसर्च की होगी, आपने अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है, उसके बाद आपने वो रूल्स लिखे हैं, तो वो वेल रिसर्च्ड है. एंड आप वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर है, तो ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा. नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटेड रिस्क. अब इसमें हमने जो रिस्क है वो भी कैलकुलेट कर रखा है. आप देख सकते हैं रिस्क कैपेसिटी, यहाँ मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड मुझे कितना लेना है और मैक्सिमम ट्रेड्स इन अ डे कितने लेने. यहाँ पे मैंने अपनी रिस्क कैपेसिटी भी मेंशन कर रखी है, तो इसी तरीके से वो आप भी कर सकते हैं. और आपकी जो रिस्क ये आप अपना रिस्क मैनेज करके चल सकते हैं. फिर हमारा है फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस. तो आपके पास पूरा एक फ्रेमवर्क है यहाँ पे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. यहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन है, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड प्लान.
ऑडिबल? ओके हमने ट्रेड प्लान के बाद बात करी थी फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में। तो फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप दिया हुआ है कि हम किस तरीके से फ्री टूल्स यूज करके लाइव ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन अप करना है API ब्रिज में और डाउनलोड करना होगा उसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फायर्स की वेबसाइट है, इसमें फायर्स API ब्रिज के टैब में जाकर आप यहाँ सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका API ब्रिज में आप साइन अप कर पाएंगे। फिर ये हेल्प मैनुअल है माई कोडर, जिसपे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी आपको किस तरीके से API ब्रिज को इंस्टॉल करना है। आप यहाँ इंस्टॉलेशन एंड सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। उसके बाद मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स के पास ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप हो ही रखा होता है, और अगर नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फ्री टूल्स अवेलेबल फॉर सिस्टम ट्रेडिंग। उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू और API ब्रिज को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हेल्प मैनुअल में जाके जंप स्टार्ट पे क्लिक करके जंप स्टार्ट सिस्टम पे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आप ये पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं किस तरीके से आप दोनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे। देन आपको क्या करना है, आपको पाइन स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। तो पाइन स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के लिए भी आप हेल्प मैनुअल में जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन में आप ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन में आप यहाँ पर ऑटोमेटिंग अलर्ट्स विद पाइन स्क्रिप्ट या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो पाइन स्क्रिप्ट से रिलेटेड गिवन है, आप उससे पाइन स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू पे सेटिंग्स करेंगे, चार्ट और अलर्ट सेट करेंगे। देन API ब्रिज सेटिंग्स करनी होंगी आपको। यहाँ पे API ब्रिज में आप सिंबल सेटिंग्स करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट सेटिंग्स करेंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट सेटिंग्स करेंगे। देन आप मैनुअली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, अब आपका पूरा जब सेटअप बन गया है तो जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगा, आपको जैसे ही ट्रेडिंग व्यू से सिग्नल मिलेगा और यहाँ API ब्रिज में आपका पेपर ट्रेडिंग मोड में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको शो होगा लॉग्स में। तो आप उसी बेसिस पर अपने फायर्स के चैनल, फायर्स के वेब प्लेटफॉर्म पर आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्री टूल्स यूज करके लाइव ट्रेड कर पाएंगे। अब हम आज के वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं और ये टूल्स कंपैरिजन फॉर एल्गो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये स्प्रेडशीट खोल के रख देती हूँ। आप देखिए, अब अगर आप ट्रेडिंग में सेटल हैं तो आपको और चॉइसेस चाहिए। ट्रेडिंग व्यू के अलावा मार्केट में और कौन से ऐसे अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करके आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम अब उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है या फिर उनके फीचर्स में हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट है यहाँ पर जो बनाया गया है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है और ये मैंने काफ़ी ट्रेडर्स और एनालिस्ट जो मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, ये उनके ओपिनियंस और उनके रिव्यू के बेसिस पर जो मार्केट में जनरल व्यू होता है, ये उसके बेसिस पर बनाई गई है और ये पर्सनल रिसर्च है। इसका इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ व्यू और रिकमेंडेशन ऑफ फायर्स और एल्गोजी। नाउ यू कैन सी हियर द फर्स्ट कॉलम हियर इज प्रायोरिटी। तो ये जो प्रायोरिटी है, इसमें मैंने फीचर्स को प्रायोरिटी के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक जनरल व्यू है। तो
जो मार्केट में जनरल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो मोस्टली पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये उनके व्यूज़ हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो उनके लिए 4th प्रायोरिटी है वो आपके लिए 1st प्रायोरिटी हो। तो ये जस्ट एक जनरल व्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, ये क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे, और ये मार्केट के 5 मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल हैं ये वो हैं। पहला ट्रेडिंग व्यू, एक्सेल, मेटाट्रेडर, एमी ब्रोकर और पाइथन। अब हम फर्स्ट प्रायोरिटी फीचर्स पे जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फ्री स्ट्रैटेजीज कलेक्शन। तो ट्रेडिंग व्यू में there are 100,000 plus strategies available, and in Excel there are negligible strategies available for free. MetaTrader में 10,000 के अराउंड है, एमी ब्रोकर में 10,000 के अराउंड है, और पाइथन में 3,000 के अराउंड है। एंड सिंस एक्सेल में नेग्लिजिबल है, सो हम प्लान कर रहे हैं कि API ब्रिज यूजर्स के लिए हेल्प मैनुअल में धीरे धीरे करके हम 100 मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजीज जो एक्सेल में यूज होती हैं, हम उनको वहाँ पे ऐड कर दें। तो आप कमिंग टाइम में उन देख पाएंगे वो हेल्प मैनुअल में। उसके बाद हमारा सेकंड फीचर आता है फ्री लाइव डेटा। सो आपको फ्री लाइव डेटा कौन सा प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है? सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू, यस बिल्कुल ऑफर करता है। ट्रेडिंग व्यू में आपको लाइव डेटा मिलता है। एक्सेल में यस, मेटाट्रेडर में नो, एमी ब्रोकर में नो, पाइथन में भी नो। एक्सेल में आप अपने आप फायर्स के प्लेटफॉर्म से आप डेटा फेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइव डेटा फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो एक्सेल में भी इसीलिए यस है, और ट्रेडिंग व्यू में आपको जनरली फ्री डेटा मिलता है, और बाकी किसी प्लेटफॉर्म में वो ऑफर कोई भी बाकी प्लेटफॉर्म आपको वो ऑफर नहीं कर रहा है। देन वी हैव आवर थर्ड फीचर, getting started time for absolute newcomer. So if you are a newcomer, आपको डाउनलोड से लेके इंस्टॉलेशन और एनालिसिस और स्ट्रैटेजी डिप्लॉयमेंट में कितना टाइम लगेगा? तो ट्रेडिंग व्यू इज वेरी हैंड्स ऑन, काफ़ी ज़्यादा फीजिबल है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू समझने में और उसको इंस्टॉल डाउनलोड करने में आपको 5 मिनट से कम लगेगा। एक्सेल में आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है। मेटाट्रेडर में आपको 15 मिनट या उससे कम लगेंगे। एमी ब्रोकर में 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, और पाइथन में सिंस कोडिंग करनी होती है तो आपको 2 घंटे से ऊपर लग जाएगा। देन आवर लास्ट फीचर फॉर द फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्ट्रैटेजी सोल्ड विद रॉन्ग प्रोमिसेस। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में काफ़ी पेडलर्स होते हैं जो फॉल्स प्रॉमिस करके आपको स्ट्रैटेजीज सेल करते हैं। वो कहेंगे कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% है या 80% है, और जब आप उसे खरीद कर आप उन्हें यूज करते हैं तो वो इट डजंट टर्न आउट टू बी दैट एक्यूरेट। तो वो फॉल्स प्रॉमिस करके आपको वो सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो बेच रहे हैं वो जनरली मेटाट्रेडर और एमी ब्रोकर में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेडलर्स मिलेंगे। ट्रेडिंग व्यू में देयर आर नेग्लिजिबल, एक्सेल में बिल्कुल भी नहीं है, और पाइथन में भी नेग्लिजिबल है। तो सिर्फ मेटाट्रेडर और एमी ब्रोकर में आपको ऐसे पेडलर्स जो फॉल्स प्रोमिसेस करके अपनी स्ट्रैटेजी सेल करते हैं, आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पेडलर्स मिल जाएंगे। देन लेट्स कम टू द सेकेंड प्रायोरिटी फीचर्स विच इज़ फ्री प्लेटफॉर्म। अब आपको फ्री में कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? ट्रेडिंग व्यू यस, एक्सेल यस मे बी, सिंस एक्सेल ऑलमोस्ट हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है। तो यस, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे बाय परचेज कर सकते हैं। देन मेटाट्रेडर, हाँ प्लेटफॉर्म आपको फ्री में मिल रहा है, एमी ब्रोकर नहीं। पाइथन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री, एंड API ब्रिज जो है वो ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन को सपोर्ट करता है। देन आवर नेक्स्ट फीचर इज मंथली एक्टिव यूजर्स फॉर इन्वेस्टिंग। अब इस फीचर की क्या जरूरत है? अगर हम कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं
तो उस पर जितने ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर रहे होंगे तो उतनी ही बड़ी कम्युनिटी होगी। आप उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ और ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजीज आप शेयर कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि बाकी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो आप काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो ट्रेडिंग व्यू की है, बिकॉज देयर आर 100 मिलियन अराउंड 100 मिलियन यूजर्स, एंड एक्सेल में 1 मिलियन के अराउंड है, मेटा ट्रेडर में 10 मिलियन के अराउंड, एमी ब्रोकर में कम है 100K के अराउंड, एंड पाइथन के जो यूजर्स हैं वो भी 100K के अराउंड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है स्पीड टू आइडिएट एंड डिप्लॉय स्ट्रैटेजी। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को आइडिएट और उसको डिप्लॉय करने में कितना आसानी से आप उसे कर सकते हैं, तो उसको उस बेसिस पे मैंने इन प्लेटफॉर्म्स को रैंक दे रखी है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। आपको कौन सा प्लेटफॉर्म कितना फीजिबल रहेगा। तो ट्रेडिंग व्यू के लिए जो स्पीड है उसके आइडिया और अपनी स्ट्रैटेजी को आइडिएट और डिप्लॉय करने की जो स्पीड है उसके लिए ट्रेडिंग व्यू को 10 पॉइंट्स दिए हैं मैंने आउट ऑफ 10, एक्सेल को 4, मेटा ट्रेडर को 7, एमी ब्रोकर को 8 और पाइथन को 3। क्योंकि आपको पाइथन में काफ़ी ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है और आप जो मोस्टली यूजर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो जितनी कोडिंग अवॉइड कर सकें उतनी ही करें, उतनी कर पाए। तो सिंस पाइथन में सबसे ज़्यादा कोडिंग रिक्वायरमेंट होती है तो मैंने पाइथन को यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, और ट्रेडिंग व्यू में देयर इज वेरी लेस कोडिंग रिक्वायरमेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फ्री डेटा फॉर ऑल मार्केट्स। तो TradingView is the only platform which offers you international market data for free, and there is no other platform, neither Excel, MetaTrader, AmiBroker or Python, no other platform other than TradingView offers you free data for all markets. So TradingView आपको काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द मार्केट्स के डेटा आपको मिल जाएगा TradingView पे easily, and that too for free. Now the next point is flexibility for custom strategies. अब अगर आपको अपनी एकदम बिल्कुल अपनी ही स्ट्रैटेजी बनानी है, कस्टमाइज करनी है स्ट्रैटेजी कंप्लीटली, तो उसमें आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी मैंने यहाँ पे रैंक दे रखी है। ट्रेडिंग व्यू को 6 पॉइंट्स में दिए हैं, एक्सेल को 6 दिए हैं, मेटा ट्रेडर को 8, एमी ब्रोकर को 7 और पाइथन को 10, बिकॉज यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो आप स्क्रैच से बना रहे हैं और वो पूरी की पूरी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज पावरफुल एंड फास्ट बैक टेस्ट. So if you want a powerful and fast back testing platform, then then AmiBroker is the one that offers you that feature, because AmiBroker जो है वो 100 times faster बैक टेस्ट कर सकता है एक्सेल या ट्रेडिंग व्यू के कंपैरिजन में। तो ट्रेडिंग व्यू को यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स ही दिए हैं, एक्सेल को 4, मेटा ट्रेडर को 7 एंड एमी ब्रोकर को यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिले हैं। सो अगर आप बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं तो एमी ब्रोकर को यहाँ पे आप देखिए 10 पॉइंट्स मिले आउट ऑफ 10। पाइथन को मैंने 6 दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज इनबिल्ट डेटाबेस। सो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको इनबिल्ट डेटाबेस ऑफर कर रहा है? ट्रेडिंग व्यू में येस, एक्सेल में नो, मेटा ट्रेडर में येस, एमी ब्रोकर में येस एंड पाइथन में नो। पाइथन में आपको अलग से डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज debug issues at logic level for signal generation, position sizing and risk management. So if you want to debug your issues and आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको उसके लिए अच्छा यूजर इंटरफेस चाहिए। तो अगर आपके पास वो होगा तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या इश्यूज है और उसको सॉल्व भी उतना इजीली आप कर पाएंगे। तो इस क्राइटेरिया में ट्रेडिंग व्यू को 8 पॉइंट्स दिए हैं मैंने एंड एक्सेल को 6, मेटा ट्रेडर को 10, एमी ब्रोकर को 10 एंड पाइथन को 4, क्योंकि पाइथन का अपना यूजर इंटरफेस नहीं होता है।
तो पाइथन में बहुत मुश्किल हो जाती है बिकॉज इट जस्ट वर्क ऑन प्राइस डेटा. एंड the next feature that we are going to discuss is custom screener. तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको कस्टम स्क्रीनर ऑफर कर रहा है? ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता आपको कस्टम स्क्रीनर, एक्सेल में भी नहीं, मेटा ट्रेडर में यस देयर इज कस्टम स्क्रीनर एंड एमी ब्रोकर में भी है और पाइथन में नहीं है. तो अगर आप अपने कस्टम कोड्स से स्क्रीनर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप अपने कोड से स्क्रीनर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मेटा ट्रेडर और एमी ब्रोकर आपको ऑफर कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट. तो आपको मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट कौन सा प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं? ट्रेडिंग व्यू यस, एक्सेल में नहीं, मेटा ट्रेडर में भी नहीं और एमी ब्रोकर में यस, पाइथन में नो. एंड MT4 में क्यों नहीं है? क्योंकि MT4 में जो वॉल्यूम है वो सिर्फ बिड और आस्क की वॉल्यूम आपको दिखती है. जो प्योर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो मेटा ट्रेडर में आपको शो नहीं होती, तो इसीलिए MT4 में नो है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम न्यूज. सो ट्रेडिंग व्यू में यस आपको रियल टाइम न्यूज मिलेगी, एक्सेल में नहीं मिलेगी, मेटा ट्रेडर में यस मिलेगी, एमी ब्रोकर में नहीं और पाइथन में नहीं. तो ये देखिए, ये फीचर जो है मैंने ये थर्ड प्रायोरिटी पे रखा है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं मार्केट के जो इस फीचर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. तो फिर ये जस्ट एक जो मार्केट में जनरल ट्रेडर्स होते हैं ये उनका व्यू है. ये डिफर कर सकता है ट्रेडर टू ट्रेडर. तो ये किसी के लिए थर्ड है तो किसी के लिए फर्स्ट या किसी के लिए सेकंड भी हो सकता है. अब हम नेक्स्ट फोर्थ प्रायोरिटी फीचर्स हम डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पे है प्रोडक्ट ओनरशिप. सो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर आपकी ओनरशिप कितनी है. तो ट्रेडिंग व्यू सिंस हम वेब प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो नहीं, ट्रेडिंग व्यू में आपकी ओनरशिप नहीं है. एक्सेल में यस, एक्सेल में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिसकंटिन्यू भी कर देगा तब भी वो स्ट्रैटेजीज आपकी 100% प्राइवेट रहेगी, वो आपकी ही स्ट्रैटेजी होगी, वो आपका ही प्रोडक्ट होगा. देन नेक्स्ट मेटा ट्रेडर नो, एमी ब्रोकर में यस प्रोडक्ट ओनरशिप है एंड पाइथन में भी यस. नाउ second last point is build custom UI. so if you can build your custom user interface or not, ट्रेडिंग व्यू में आप नहीं बिल्ड कर सकते हैं, एक्सेल में आप कर सकते हैं बिल्कुल, मेटा ट्रेडर में भी यस, एमी ब्रोकर में भी यस एंड पाइथन में भी यस. इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू को छोड़ के बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स में आप कस्टम बटन्स या कस्टम चार्ट्स आप स्पेशली मेटा ट्रेडर 4 में आप अपने कस्टम बटन्स और कस्टम चार्ट्स लगा सकते हैं. और उसके अलावा पाइथन और एक्सेल और एमी ब्रोकर जो है वो आपको कस्टम यूजर इंटरफेस ऑफर कर रहा है एंड ट्रेडिंग व्यू नहीं कर रहा है. देन द लास्ट फीचर इज डेवलपर फ्रेंडली इकोसिस्टम. सो आप कितनी इजीली अपनी प्लेटफॉर्म को बाकी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल API ब्रिज जो है, आप उससे अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप कितनी इजीली कर सकते हैं, कितना फीजिबल है आपके लिए. तो डेवलपर फ्रेंडली जो इकोसिस्टम है उसमें भी मैंने यहाँ पे रैंक दे रखी है. तो ट्रेडिंग व्यू में 4th नंबर पर है एंड एक्सेल 8, ट्रेडिंग व्यू को मैंने 4 रैंक दी है एंड एक्सेल को 8, मेटा ट्रेडर को 8 पॉइंट और एमी ब्रोकर को 6 एंड पाइथन को 10. क्योंकि पाइथन को आप किसी भी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल एंड दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन. अब हम प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप किस बेसिस पर किस प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं. सो अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, बेसिकली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में नए हैं और आप ज़्यादा पैसा और टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा. एंड अगर आप सिर्फ प्राइस पर फोकस करके ट्रेड करना चाहते हैं या फिर जो प्राइस रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, रेंज रिलेटेड स्ट्रैटेजी है,
तो अगर आप सिर्फ उन पे फोकस रखना चाहते हैं तो आप एक्सेल यूज कर सकते हैं। एक्सेल वुड बी कैन बी प्रेफर्ड इन दैट क्राइटेरिया। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग पर फोकस रखते हैं, आप ऑप्टिमाइज काफ़ी करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को और हैवी बैक टेस्टिंग करते हैं, तो एमी ब्रोकर इज द बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म अमंग ऑल दीज। And if you want to focus on statistical analysis या advanced computation, machine learning, अगर आपको इस सब पे आप इस सब के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो आप Python यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उस अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट मार्केट में अप्लाई करना है या फिर आपको डिफरेंट मार्केट्स का डेटा चाहिए तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू प्रेफर कर सकते हैं आप बिल्कुल। एंड अगर आपको इजी चार्टिंग भी चाहिए तो वो भी ट्रेडिंग व्यू आप उसमें प्रेफर कर सकते हैं इस क्राइटेरिया में। एंड इफ यू वांट कस्टम चार्टिंग और कस्टम यूजर इंटरफेस देन उसके लिए MT4 वुड बी अ गुड चॉइस। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप आपको कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, मतलब आप इजीली कस्टमाइज या जल्दी कस्टमाइज कर पाए तो, और उसके लिए आपको सेपरेट डेटा या सॉफ्टवेयर से डील ना करना हो, तो उसके लिए भी आप MT4 प्रेफर कर सकते हैं। नाउ अगर आपको कोडिंग करके कस्टम स्क्रीनर क्रिएट करना है तो आप उसके लिए एमी ब्रोकर यूज कर सकते हैं, आप एमी ब्रोकर प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं आपका जो कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम जो है, आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो आपने बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि वो क्विकली डिप्लॉय हो जाए तो आप MT4 प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो MT4 की एक्सपर्ट एडवाइजर्स होते हैं वो पाइनस्क्रिप्ट या एमी ब्रोकर के AFL से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस केस में आप MT4 प्रेफर कर सकते हैं। एंड this was all about the comparison of these 5 most famous platforms. अभी तक आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, हमने 5 मेजर प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया है इन फीचर्स पर। ये जो फीचर्स हमें गिवन है यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा मेरा पर्सनल रिसर्च था जो मैंने काफ़ी मार्केट के ट्रेडर्स और एनालिस्ट जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं मार्केट में, उनसे डिस्कस करके उनके ओपिनियंस, उनके रिव्यू लेकर ये पूरा एक टेबल क्रिएट किया है। तो ये एक जनरल व्यू है काफ़ी ट्रेडर्स का। आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज एडजस्ट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अब हम एल्गो सेटअप करेंगे एक्सेल से, लेकिन सिंस उससे पहले मैं आपको शो करूंगी कि हम किस तरीके से बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं एक्सेल में, एंड एक्सेल को किस तरीके से सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करना है API ब्रिज से, और हम सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं एक्सेल से। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना API ब्रिज खोलना है। ये फायर्स API ब्रिज मैंने यहाँ पे खोल लिया है। आपको फिर लॉग इन टू API करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप भी करना चाहते हैं वो, तो आपको क्या करना होगा, आपको API ब्रिज खोलने के बाद एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाना है। एप्लीकेशन सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ API पे क्लिक करना है। API पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाल रखे हैं। आपको अपने क्रेडेंशियल्स के लिए यहाँ सेटअप हेल्प पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही सेटअप हेल्प पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस गिवन है आप किस तरीके से अपना API सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको API क्रेडेंशियल्स आपको किस तरीके से बनाने हैं अपने, वो उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। फिर आप
यहाँ पे ये रीडायरेक्ट URL दे रखा है, इसको यहाँ से आपको कॉपी करके एप्लीकेशन सेटिंग्स में यहाँ पेस्ट करना होगा और फिर उस सेटिंग को आप सेव कर देंगे, देन क्लोज कर दीजिएगा। अब ये स्टेप्स मैंने ऑलरेडी कर रखे थे एंड अब मैं क्या करूँगी, मुझे स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक करना होगा। अब इसको एक्सेल से इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम हेल्प पर क्लिक करेंगे ऊपर। मैंने ये हेल्प मैनुअल पे क्लिक करा है, मेरी ये हेल्प मैनुअल खुल के आ गई है, माई कोडर हेल्प मैनुअल। तो अब एक्सेल से इंटीग्रेट करने के लिए जंप स्टार्ट पे क्लिक करें। जंप स्टार्ट सिस्टम ट्रेडिंग विद एक्सेल, ये हमारा फर्स्ट लिंक यहाँ पे गिवन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे आपको कि आपको किस तरीके से एक्सेल की कौन सी फाइल्स डाउनलोड करके उनको अनजिप करके किस तरीके से आपको वो सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये वो फाइल डाउनलोड कर रखी है। मैं ओपन कर देती हूँ। तो जैसे ही आप अपना पूरा सेटअप यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो आपकी भी एक ऐसी फाइल खुल के आ जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना है उसकी भी इंस्ट्रक्शंस इधर गिवन होंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली कि क्या बोला हुआ है उसमें। ये पूरी फाइल खुल के आएगी, उसके बाद आपको ये API ब्रिज यहाँ पे ये आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटअप API ब्रिज सिग्नल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटअप API ब्रिज सिग्नल्स पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल बन के आ जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक और शीट बन जाएगी सिग्नल लॉग्स की। तो यहाँ से एक्सेल से जितने भी सिग्नल्स क्रिएट होंगे, जितने भी सिग्नल्स यहाँ से क्रिएट होंगे वो सारे आपके सिग्नल लॉग्स में आपको शो होंगे। यहाँ पे जो भी सिग्नल API ब्रिज को जाएगा वो सारे के सारे आपके सिग्नल लॉग्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिन भी टैब्स की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उनको हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने इनको हाइड कर दिया तो मेरी टेबल थोड़ी छोटी हो गई। अब एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या एक्सेल वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा और देखिए यहाँ पे ये पॉपअप आया और इधर API ब्रिज के लॉग्स में आप देख सकते हैं नीचे जाके सिग्नल रिसीव्ड, सेंडिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर प्लेस्ड। अब ये रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने मार्जिन अभी रखा नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने फायर्स के वेब प्लेटफॉर्म पे जाकर भी देख सकते हैं। तो इधर आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ऑर्डर आया होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी अडानी पोर्ट्स में भेजा तो वो अभी रिजेक्ट हो गया। ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए तो ये अभी मैंने जो भेजा था, सेल का ऑर्डर भेजा था, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, रिजेक्ट हो गया है। नाउ लेट्स कम बैक टू द API ब्रिज और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें बल्क ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है। तो बल्क ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसके इंस्ट्रक्शंस हेल्प मैनुअल में दे रखी हैं। आप वापस से हेल्प मैनुअल में जाइए और ये इंडेक्स में आपको क्लिक करना है एक्सेल कनेक्शन पर। आप एक्सेल कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक्स आपको दिखेंगे। नाउ एक्सेल फॉर बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगी कि आप किस तरीके से बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार उसको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टॉप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे ताकि जब हम टाइप कर रहे हो तो कोई ऑर्डर चला ना जाए, तो हम स्टॉप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जितने भी ये ऑलरेडी ऑर्डर्स गए, यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स यहाँ पे टाइप हो रखे हैं इनको रिमूव कर देना है और मैं अलग से
ये सिग्नल्स लिख दूंगी। जैसे अडानी पोर्ट्स में मैं अगर लॉन्ग एंट्री करना चाहती हूँ तो मैंने एल ई लिख दिया है, फिर एस ई, इसी तरह से एल ई एस ई। तो ये अडानी पोर्ट्स में एल ई, एशियन पेंट्स में एस ई, एक्सिस बैंक में एल ई और बजाज ऑटो में एस ई। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से स्टॉप एग्जीक्यूशन को अनटिक कर दूंगी। यहाँ से इन सिग्नल्स को मैं कॉपी करूँगी और इधर जाके पेस्ट कर दूँगी। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे मेरा पॉपअप शो हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल रिसीव्ड एंड सेंडिंग ऑर्डर। और यही सेम आप अपने फायर्स के वेब प्लेटफॉर्म पे जाकर भी देख पाएंगे। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आपको आपकी सारी ट्रेडिंग डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी जो भी होंगी। अभी मैंने ऑलरेडी लॉन्ग भेज दिया था, लॉन्ग ऑर्डर भेज दिया था, तो इसीलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी एक्सेल पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस से हेल्प मैनुअल पर जाएंगे। अगर आपको बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो आप हेल्प मैनुअल में ये 3rd लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। अब सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के लिए मैं यहाँ 4th लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, एक्सेल सुपर ट्रेंड स्प्रेडशीट। तो यहाँ से आपके पास आपको यहाँ से एक स्प्रेडशीट यहाँ पे दे रखी है। हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से अपनी स्प्रेडशीट डाउनलोड करेंगे। ये स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आपको इधर से उसको डाउनलोड करना है एंड देन एक मिनट, हाँ, तो आपकी पूरी स्प्रेडशीट आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने वो स्प्रेडशीट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं यहाँ पे एक खोल दी है। सबसे पहले आपको यहाँ एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना होगा। नाउ ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है, ये जो चार्ट है इसमें जो गोल्डन लाइन है वो हमारी सुपर ट्रेंड है और जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन यहाँ पे लाइन है वो है क्लोजिंग प्राइस। तो जैसे ही अगर हमारा इनिशियली जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे है सुपर ट्रेंड के, तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा पॉजिटिवली, अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो हमारा बाय सिग्नल जनरेट होगा, और जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तो हमारा ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। हमारा जो लॉन्ग हो रखा होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर पहले शॉर्ट की कंडीशन आ रही है तो पहले शॉर्ट होगा और उसके बाद अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो हमारी लॉन्ग एंट्री क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है ये वर्क करती है। यहाँ पे आपको एनेबल कंटेंट भी करना होगा, और ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये टेबल के बेसिस पे वर्क कर रही है। तो आप इस टेबल को जहाँ तक ड्रैग करेंगे ये चार्ट जो है ये वहीं तक बनेगा। अगर आपने इस टेबल को शॉर्ट कर दिया तो ये वाली जो एंट्रीज, ये जो सिग्नल्स यहाँ पे आए हैं ये आपके फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो इस टेबल को आप एक्सटेंड करके रखेंगे, तो जितना आप इस टेबल को एक्सटेंड रखेंगे आपके वही सिग्नल्स फॉरवर्ड होंगे, और जितने भी सिग्नल्स जाएंगे वो आपको यहाँ पे सिग्नल लॉग में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दिन में ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा था, तो इतने सारे सिग्नल्स ये जनरेट हुए हैं।
और वो API ब्रिज तक गए भी। एंड दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। आप जैसे ही इस शीट को खोलेंगे तो आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, ओपन कैलकुलेशन फॉर्म, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी कैलकुलेशन जो है वो रिज्यूम करनी है, जहाँ पहले आपने छोड़ा था आपको वहीं से कैलकुलेशन रिज्यूम करनी है, तो आप रिज्यूम कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू कैलकुलेशन करनी है तो आप न्यू कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे, और इधर से आप सुपर ट्रेंड का इंटरवल और पीरियड यहाँ से और मल्टीप्लायर आप यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल इस शीट में जो डेटा फेच हुआ है वो याहू फाइनेंस से हुआ है, तो जो सिंबल यहाँ पे है, ये जो सिंबल है ये याहू फाइनेंस का है, तो आपको यही सेम सिंबल अपने API ब्रिज में भी आपको इनपुट करना पड़ेगा। अगर सिंबल सेम नहीं होगा तो API ब्रिज एरर शो कर देगा। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं वो याहू फाइनेंस से फेच हुआ है, तो ये सिंबल और जो इनपुट सिंबल में है ये सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक्सेल में सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हम MT4 देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि हम MT4 को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको MT4 में आपको लॉगिन करना होगा, आपको MT4 को इंटीग्रेट करना होगा। तो उसके लिए आप अगेन हेल्प मैनुअल में जाएंगे, MT4 कनेक्शन, आप जंप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जंप स्टार्ट सिस्टम ट्रेडिंग विद MT4 दिख जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे, आप किस तरीके से MT4 को API ब्रिज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन आप MT4 कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड EA फॉर MT4, यहाँ पे ये थर्ड लिंक गिवन है जो सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है। इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब गिवन है कि आपको स्ट्रैटेजी कहाँ से डाउनलोड करनी है, आपको एक्सपर्ट एडवाइजर कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किस तरीके से सेटअप करना है MT4 पे। और वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। मैंने फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं, तो और मैंने अपना जो एक्सपर्ट एडवाइजर है उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने MCRO क्रूड ओपन करा है, सिंस मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ट्रेड्स है जल्दी यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो जल्दी जनरेट हो, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स कम कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर्स चेंज कर दिए। अब मैं यहाँ से सुपर ट्रेंड अप्लाई कर दूंगी और वी हैव टू मेक श्योर जो हमने सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी लगाई है और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है उनके पैरामीटर सेम हो, तो मैंने उसको भी 2 और 1 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने अप्लाई कर दिया है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं लॉन्ग एंट्री पे क्लिक कर देती हूँ, तो आप देखिए लॉन्ग ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ, पॉपअप जनरेट हुआ, ये सिग्नल रिसीव, सेंडिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर प्लेस। तो ये यहाँ पे हमारा वर्क ठीक से कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब भी सिग्नल जनरेट होगा, यहाँ पे जब भी हमारी रिक्वायरमेंट मीट होगी, जैसे ही जो कैंडल्स हैं वो सुपर ट्रेंड को ऊपर की साइड को क्रॉस करेंगी और सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा, तो हमारा लॉन्ग सिग्नल जनरेट होगा। और जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड हो जाएगा और कैंडल्स उनको नीचे की तरफ क्रॉस करेंगी, तो हमारा जो हमारा शॉर्ट सिग्नल जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करेगी। और आप देखिएगा जैसे ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट होगी तो सिग्नल जनरेट होगा। नाउ एक मिनट,
देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और सिग्नल आया है और इधर सिग्नल आते ही यहाँ पे ऑर्डर प्लेस भी हो गया है। तो देखिए इस तरीके से ये हम MT4 में स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हेल्प मैनुअल में जाकर यहाँ सुपर ट्रेंड EA फॉर MT4 पर्टिकुलरली दिस स्ट्रैटेजी के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी को चार्ट पे अप्लाई करना है। नाउ विल मूव अहेड और अब हम ट्रेडिंग व्यू का सेटअप देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम किस तरीके से सुपर ट्रेंड को सेटअप कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ मेटा ट्रेडर को बंद कर देती हूँ। अब ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और मैं ट्रेडिंग व्यू में एक मिनट ट्रेडिंग व्यू में मैं गोल्ड में आपको सेटअप करके दिखा रही हूँ। ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोल लिया। अब ट्रेडिंग व्यू को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगेन हेल्प मैनुअल पे जाना है, जंप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो जंप स्टार्ट ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करते ही आपको सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को इंटीग्रेट करना है। अब हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी लगाई है तो उसके लिए भी आप ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर जाएंगे हेल्प मैनुअल में, एंड this is a strategy that we have applied automating super trend by Kevang Ozbilgic. So Ozbilgic, and this is these are the instructions that we'll follow to deploy the strategy. And let's start. तो सबसे पहले उस आर्टिकल में इंस्ट्रक्शन जो गिवन है वो ये है कि सुपर ट्रेंड हम सर्च करें। एक मिनट ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने यहाँ पे चूज कर ली, जो स्ट्रैटेजी यहाँ आर्टिकल में गिवन है। अब ये चूज करने के बाद ये कह रहे हैं कि डाउनलोड द पाइनस्क्रिप्ट कोड। अब इसके लिए हमें पाइनस्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने हेयर पे क्लिक किया, इस कोड को कॉपी करना है, एंड ये जो चार्ट है इसमें नीचे आप देखिए पाइन एडिटर दिया हुआ है। अब पाइन एडिटर पे क्लिक करेंगे और ये जो डिफॉल्ट कोड है इसको डिलीट करके जो कोड हमने वहां से कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। ये पाइनस्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेव करके ऐड टू चार्ट करना है। अब इसको ऐड टू चार्ट कर दिया है। अब ऐड टू चार्ट करने के बाद हमें बोला गया है कि हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लें। तो मैं इसको जल्दी ताकि हमारे सिग्नल्स जनरेट हो तो मैं उसके लिए पैरामीटर्स को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ये टाइमिंग चेंज करना है एंड ओके, एवरीथिंग एल्स इज डन। फिर ओके पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे ये ये जो सुपर ट्रेंड हमारा लगा हुआ है इस पे हमें सब दिख रहा है कि कहाँ पे कौन सा सिग्नल जनरेट हुआ। पहले जो भी सिग्नल जनरेट हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इस पे हमें अलर्ट क्रिएट करना होगा। अब अलर्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और इधर 3 डॉट्स जो यहाँ पे दिए हुए इन पे क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट ऑन सुपर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो मैसेज यहाँ पे है इसको डिलीट करके हम इस इंस्ट्रक्शन
वाले पेज पर वापस जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें ऑटोमेट करने के लिए एक मैसेज दे रखा है। यहाँ स्टेप 4 में हमें ये मैसेज दे रखा है और इस मैसेज को यहाँ से कॉपी करके हम मैसेज बॉक्स में पेस्ट करेंगे तो हमारी ऑटोमेशन अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अलर्ट लग गया है। अब जब भी यहाँ पे हमारी जब भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रीन होगी सुपर ट्रेंड, तो बाय सिग्नल जनरेट होगा, और जैसे ही रेड होगी सुपर ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड होगा तो सेल सिग्नल जनरेट होगा। So this is how it will work, and let's wait for it to happen. जैसे यहाँ पे कोई भी सिग्नल जनरेट होगा हमें पॉपअप शो हो जाएगा और अपने आप हमारा ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो सिंबल यहाँ पे गोल्ड हमने यहाँ पे चूज कर रखा है, तो इधर भी हम गोल्ड का सेम सिंबल रखें, तभी हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस होगा। Now this was all about algo setup with TradingView. Now let's understand how this process flow of algo trading works. So these are the platforms: TradingView, MT4, AmiBroker, NinjaTrader, and there are 5 other platforms जिनसे हम अलर्ट और सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। तो इनमें से आज हमने 3 पे प्रैक्टिकली करके देखा, TradingView, MT4 और हमने एक्सेल पे करके देखा है। तो सिग्नल्स इस तरीके से जनरेट होंगे, यहाँ से हमारे इन प्लेटफॉर्म से हमारे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये सिग्नल्स API ब्रिज पर जाते हैं। अब API ब्रिज में हम एक और लेयर ऐड करते हैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये अलर्ट आया, हमारा अलर्ट आया, एंड अभी ये इंटीग्रेट, इसकी जो एक्सटेंशन है वो ऑफ हो रखी है। तो अगर आपका भी इधर अलर्ट आ रहा है और ट्रेड प्लेस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ एक्सटेंशंस पे जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कभी कभी ये अपने आप ऑफ हो जाता है, तो आप इसको अप्रूव कर देंगे एंड क्लोज करेंगे। तो अब क्या होगा, और एक बार अपने चार्ट को आप रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये LE, LX, SX, SC बटन। तो कभी आपके साथ भी अगर ये सिचुएशन होती है तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन जरूर चेक कीजिएगा। तो अब जो भी अलर्ट आएगा उससे हमारा सिग्नल जो है वो API ब्रिज तक जाएगा और जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। जैसे अभी हमने देखा TradingView पे अलर्ट क्रिएट हुआ, वो सिग्नल जो है वो सिग्नल जनरेट होकर API ब्रिज तक सिग्नल जाएगा। API ब्रिज उस पे एडिशनल लेयर लगा देगा, ऑर्डर मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर मैनेजमेंट फीचर्स हैं आप वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपका जो ऑर्डर, जो ब्रोकर आपके जो फायर्स के प्लेटफॉर्म तक जो भी आपके ऑर्डर जाएगा वो उस एडिशनल लेयर के साथ जाएगा और फिर आपका ऑर्डर प्लेस होगा एंड वो आपका API ब्रिज पर भी शो होगा और आपकी जो भी नेट पोजीशन होंगी वो आपकी यहाँ शो होंगी और जो आपके ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगे वो आपको ट्रेड हिस्ट्री में शो होंगे और वो सेम आपको फायर्स के प्लेटफॉर्म पर भी शो होंगे। जैसे ही आप उसको रिफ्रेश करेंगे, अगर रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है तो आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो भी शो होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो काम करता है। सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म से सिग्नल जनरेट होगा, वो API ब्रिज पे जाएगा, API ब्रिज उस पर एक और लेयर लगाएगा मैनेजमेंट की
ऑर्डर, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जो आप खुद चूज करेंगे उन सेटिंग्स को, और फिर उन सेटिंग्स के साथ वो वो फायर्स तक फॉरवर्ड होगा एंड आपका ऑर्डर प्लेस होगा, और ऑर्डर प्लेस जब हो जाएगा आपको वो एपीआई ब्रिज और फायर्स के प्लेटफॉर्म दोनों पर शो होगा. So this was all about the tool comparison, and I hope this webinar was informative, and this is our webinar series. You can see हमने बात करी थी पहले व्हाट एंड व्हाई ऑफ सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में, लास्ट हमने बात की थी फ्री टूल फॉर सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में, और आज हमारे वेबिनार में हमने बात करी टूल कंपैरिजन फॉर ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग की. तो 5 जो मेजर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, हमने उनको कंपेयर किया कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर, कुछ फीचर्स के बेसिस पर. अब आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं. आप यहाँ पे देखिए, आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो ये फायर्स कम्युनिटी पेज है जिस पर आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे आप पूछ सकते हैं और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा. अगर कोई क्वेश्चन मिस भी हो गया है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. यहाँ आप डिस्कशन या क्वेश्चन में जाके अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, आपको असिस्ट किया जाएगा. आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिलेंगे. एंड इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ दिनों में फायर्स के यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी. लास्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी है तो वो यहाँ पे वीडियोस टैब में यहाँ पे आपको मिल जाएगी, फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग, और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगी. तो आप ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछिए एंड आपको आंसर्स बिल्कुल दिए जाएंगे. एंड हमने आज इन 5 प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया. अब नेक्स्ट वेबिनार में हम बात करेंगे, हम वी विल टॉक अबाउट डिस्कवरिंग ग्रेट स्ट्रैटेजीज फॉर इंडियन मार्केट्स. तो नेक्स्ट वेबिनार में हम इस बारे में बात करेंगे. इट विल बी द 4th वेबिनार ऑफ दिस सीरीज. Thank you so much for joining, and please, if you have any questions, please post your questions here on this community page and we'll surely answer them. Thank you so much for joining.